न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 72वीं सालगिरह। तेलंगाना की गवर्नर सुंदरा राजन ने यौम आइन की दी मुबारकबाद। बाबा साहब अम्बेडकर को पेश किया खिराज। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन वसीम रजवी के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज। आशिकाने रसूल ने लानती वसीम रजवी को सख्त कानूनी सजा का किया मुतालबा। मलून का पुतला नजर आतिश। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स ने की वजीर सेहत हरीश राव से मुलाकात। समरावर बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल के फैसले को किया मंसूख। शहर हैदराबाद में तामीर करदा पहला ब्रिज। पुराना पुल की अजमत रफ्ता बहुत जल्द होगी बहाल। महकमे शहरी तरक्यात के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट के जरिए दी इत्तला। वरंगल के देशाई पेट में मौजूद उर्दू घर मुस्लिम शादी खाने की अधूरी इमारत का कोई पुरसाने हाल नहीं। इमारत जंगली जानवरों की आमाजगाह और जुए के अड्डे में तब्दील। कोरोना के नए वेरिएंट से आलमी सतह पर शेयर बाजारों में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में आज तकरीबन 3% की दर्ज की गई गिरावट। सरमायाकारों के 7,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। और अब खबरों की तफसील। आज भारत भर में आइन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 72वीं सालगिरह के ज़िमन में यौम आइन मनाया गया। आज ही के दिन साल 1949 में 26 नवंबर के रोज़ दुनिया के सबसे बड़े तहरीरी आइन हिंद को अपनाया गया था। आज का दिन मुल्क की तारीख में बहुत अहम मुकाम रखता है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरा राजन ने आज राजभवन में मुनक्किदा यौम आइन तकरीब के दौरान दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज पेश किया। उन्होंने अवाम को यौम आइन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क को एक शानदार आइन फराहम किया है जिसकी वजह से आज मुल्क मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आइन लिखने वाली कमेटी ने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया ताकि मुल्क को एक बेहतरीन आइन हासिल हो सके। इस मौके पर तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, रियासती वज़रा KTR, तलसानी श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी और सत्यवती राठौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। Day marks the genesis of Indian Constitution. This day also marks a major milestone in our country's journey and evolution as the sovereign power. I take this opportunity to express my reverence and sincere gratitude to the father of the Indian Constitution, Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar ji, on this historic day for his glorious contribution in making our Constitution a reality. Our Constitution is the main source for the country's strong unity, integrity in its unique diversity. For more than 7 decades, despite many challenges, Indian Constitution proved to be supreme in ensuring the country's rock-solid democratic foundation. We can safeguard the laws and we have to safeguard the people also. This is the period of pandemic. And I appeal on this Constituent Day, our sovereignty and integrity should be safeguarded and the human lives and values also should be safeguarded. So I appeal all the people on this auspicious day, please be careful about the corona. We have not got rid of the corona yet. Please follow all the precautions, wearing the mask. There is still hesitancy to take the vaccination. People are hesitant to take the vaccination. And I am worried about the people who are not taking the second dose of vaccination. If you are not taking the second dose of vaccination, the first dose is useless. आज जुमे के रोज़ बाद नमाज जुमा शहर हैदराबाद में गुस्ताख मलून उत्तर प्रदेश का शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन वसीम रजवी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। बड़ा बाजार याखुदपुरा से डबीरपुरा दरवाजे तक निकाले गए इस एहतजाजी जुलूस में आशिकाने रसूल ने लानती वसीम रजवी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया
और उसका पुतला नजर आतिश किया। मलून वसीम रज़वी की जानिब से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना किताब शाया करने पर आदिलाबाद के मोहल्ले सुंदरैया नगर में आज बाद नमाज जुमा मस्जिद दुर्दाना के रूबरू इमाम व ख़तीब मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी की सरपरस्ती और समाजी रुकन व सदर मस्जिद दुर्दाना हाफ़िज़ आरिफ ख़ान की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस दौरान एहतजाजी आशिक़ान रसूल ने मलून वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा के मौके पर महल्ले सुंदरिया नगर के अंदर ये पुरजोर अपील की जा रही है कि इस वक्त हालिया दिनों के अंदर शहर हिंदुस्तान के अंदर जो जालिम कुत्ता और खंजीर वसीम रिजवी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखी कर रहा है और इसी तरह कुरान करीम के अंदर कुरान करीम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हालांकि ईमान वाला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान के अंदर और कलामुल्लाह की शान के अंदर गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हमारा अपना ईमान है कि मुसलमान अपने ईमान के लिए, अपने नबी की शान के लिए अपने सर को कटा सकता है, लेकिन सर को झुका नहीं सकता। हम हुकूमत हिंद से ये अपील करते हैं कि जो इस तरह की नापाक साजिशें मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के अंदर जहर फैलाने के लिए की जा रही है और जो लोग भी इसके अंदर है, इन कातियों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये हमारे अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करे। इस्लाम क़यामत तक के लिए है और इसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती। हमारा नबी क़यामत तक के लिए नबी है और कोई आदमी हमारे नबी की शान को घटा नहीं सकता। ये हमारा अपना ईमान है, कुरान का वादा है। जिस कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा, उसकी शान कौन क्या मिटा सकता है। लेकिन हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं और यहाँ पर सुंदरिया नगर महल्ले के अंदर ये तमाम लोग आज यहाँ पर इस वजह से जमा है कि हमारा अपना हिंदुस्तान जो कि गंगा जमुना तहजीब वाला और अमन और मोहब्बतों वाला शहर है, और इस तरह आग लगाने वाले, जहर घोलने वाले जो हिंदुस्तान की इन फिजाओं को जहर आलूद करना चाहते हैं, हम हुकूमत हिंद के सामने ये अपील करते हैं कि ऐसे आग लगाने वालों को और जहर घोलने वाले कातियों को और मुजरिमों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, वरना फिर हम मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करें। सदर मजलिस पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज कारबान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और नारायण नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने HMDA के एनफोर्समेंट सेल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों के हमरा हकीम पेट में उन इलाकों का दौरा किया जहां फेंसिंग लगाने के लिए नोटिस की इजराई के साथ कामों का आगाज़ किया गया। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने गुज़िश्ता हफ्ते HMDA के चीफ BL संतोष से मुलाकात करते हुए HMDA की जानिब से इस गैर कानूनी फेंसिंग के मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की थी। हैदराबाद समेत रियासत के अजला के मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स में जूनियर डॉक्टर्स ने रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव के साथ समरावर बातचीत के बाद अपनी स्ट्राइक का फैसला मनसूख कर दिया। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बरसर खिदमत डॉक्टर्स को PG मेडिकल और डिप्लोमा सीट्स में रिजर्वेशन देने के खिलाफ अपनी खिदमात के बाइकॉट का फैसला किया था। एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बरसर खिदमत सरकारी डॉक्टर्स के कोटे के फ़ीसद में इजाफा नहीं किया जाएगा और मामूल के मुताबिक डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी।
शहर हैदराबाद में तामीर करदा तारीखी पहला ब्रिज पुराना पुल की अज़मत रफ्ता बहुत जल्द बहाल होगी। महकमे शहरी तरक्यात के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस ज़िम्मन में ट्वीट करते हुए कहा कि पुराना पुल की तजदीद और मरम्मत के काम बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को हटाते हुए झाड़ियों की सफाई, लाइटिंग, सड़कों की तजदीद और मरम्मत, हॉकर इलाके की सही मनसूबाबंदी और बैठने व चलने के लिए मुनासिब जगह फराहम करते हुए पुराना पुल की शान रफ्ता बहाल की जाएगी। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब आइन को पढ़ें, समझें और इख्तियार करें। आइन हमें बहुत से इख्तियारात देने के साथ जिम्मेदारियां भी हम पर आयद करता है। इन ख्यालात का इजहार प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने आज यौम आइन के मौके पर IK गुजराल इमारत इंतज़ामी के बाहर मुनक़्क़िदा यौम दस्तूर हिंद प्रोग्राम पर खिताब के दौरान किया। इस मौके पर प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह, प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद, रजिस्ट्रार इंचार्ज प्रोफेसर सनम फातिमा, डीन तालीमात, दीगर अमला और तुलबा मौजूद थे। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Thank you. रुकन असम्बली KP विवेकानंद ने दलित लीडरों के हमरा खुतबुल्लापुर हल्के असम्बली के पेट बशीराबाद में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में दस्तूर साज भीम राव अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ दलित कम्युनिटीज़ के ज़ेर एहतमाम आज दस्तूर हिंद की 72वीं सालगिरह मनाई गई। यौम दस्तूर के मौके पर मुनक़्क़िदा इस तकरीब में दलित कायदीन किशन राव, चेयरमैन M सत्यानारायण, जनरल सेक्रेटरी G अशोक, वाइस चेयरमैन CH श्याम यादगिरी और साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जयराम, काउंसलर J कृष्णा यादव, कॉरपोरेटर कोलन वीरेंद्र रेड्डी, सीनियर कायदीन सोमेश यादव और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जोहार जोहार, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जोहार जोहार, राजंग निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जोहार जोहार, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जोहार जोहार, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ज़िले विकाराबाद के कोड़ंगल मंडल में अम्बेडकर चौराहे पर अम्बेडकर यूथ सोसाइटी के सदर रमेश बाबू की सरपरस्ती में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया और आइन के निफाज का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर अवामी अंजुमने वकला विकाराबाद ज़िला BC सेना सदर डॉक्टर K वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు రైతులంటే ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం పోరాటం చేసి కూడా ఈరోజు సాధించుకున్నాం. అంటే మనలో చైతన్యం ఉండాలి, మనలో ఐక్యమత్యం ఉండాలి. ఐక్యమత్యం లేనప్పుడు ఇలాంటి రాజ్యాంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ మొత్తం పెత్తందారుల కోసమే రాసుకునే పరిస్థితి దాపరించింది. కాబట్టి ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి పొందుపరిచినటువంటి ఆర్టికల్స్ మనం ప్రజల్లోకి తీసుకుపోనంత వరకు మనం ఇంట్లోనే అణచివేస్తారు. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు అంతో ఇంతో చైతన్యమైనది అవుతా ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రతి గ్రామంలో మండల స్థాయిలో ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు ప్రతి గ్రామం మండల స్థాయిలో కూడా రాజ్యాంగ విలువలు అంబేద్కర్ రాసినటువంటి ఎలవేరి సేవలు ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలి. మన ఆర్టికల్స్ మనం కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే రీసెంట్ SC కూడా పడకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన SC మన అక్కడ పేదలది ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में आज यौम दस्तूर बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान, दलित ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स व अरकान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर एजाज अंजीरेड्डी और दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तमाम तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए आइन लिखा था। उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। భారత రాజ్యాంగ అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా మన ప్రపంచ మహానీయులలో ఒకరైనటువంటి బాబాసాహెబ్ గారి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి పూలమాలేసి వారికి నివాళులు అర్పించుకున్నాం. ఇవాళ ఇంత పెద్ద భారతదేశంలో కుల మత లింగ వివక్ష భేదం లేకుండా ఒక పరిపూర్ణమైన అందరికీ సమానత్వంతో కూడిన ఒక భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి ఎంతో పేరుగాంచిన మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఇవాళ వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ ఘనంగా నివాళులు అర్పించాం. రాజ్యాంగం నిర్మించినటువంటి దాన్ని ప్రజలకు అందజేసినటువంటి రోజు, అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన రాజ్యాంగం. ఎందుకంటే మన స్వతంత్ర భారతదేశంలో అన్ని వర్గాలకు అనుకూలమైనటువంటి ఒక రాజ్యాంగాన్ని రచించి అది మన దేశ ప్రజలకు అందజేసినటువంటి రోజు ఈరోజు చాలా గొప్ప దినం. ప్రతి వర్గానికి కూడా ఎక్కడ కూడా విభేదాలు రాకుండా అన్ని వర్గాల అభ్యున్నతి కొరకు అన్ని వర్గాల ఏదైతే ఆయన ఆశయాలు ఉన్నాయో అన్ని వర్గాలు ముందుకు పోయి మరి భారతదేశాన్ని ఒక మంచి దేశంగా ఉంచాలని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫలాలు అందరికీ అందాలని. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के तारीखी शहर वरंगल के देशाईपेट इलाके में मौजूद उर्दू घर मुस्लिम शादी खाना की अधूरी इमारत का कोई पुरसानेहाल नहीं है। अब यह इमारत जंगली जानवरों की आमाजगाह बनने के साथ साथ आवारा लोगों के लिए खुमारबाजी का अड्डा और जराइम गाह बनती जा रही है। तफसील के लिए देखिए वरंगल से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती तबके की हमाजहत तरक्की के लिए बुलंद व बांग वादे किए जा रहे हैं, जबकि अमली तौर पर अक़लियती तबका धोखाधही का शिकार हो रहा है और सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतखाबात से ऐन क़ब्ल सियासी कायदीन अक़लियतों के साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार करते हैं और मकसद में कामयाबी के बाद नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी एक मिसाल गुज़िश्ता इंतखाबात से पहले वरंगल के नवाही इलाके देशाईपेट में उस वक्त के रुकने असेंबली कोंडा सुरेखा ने 5 करोड़ रुपए की लागत से उर्दू घर शादी खाने का संगे बुनियाद रखा था और तामीरी कामों का भी आगाज हो चुका। पिलर स्लैब लेवल तक तामीर अंजाम दी गई, जो तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर चुका है। आज तक इस इमारत की तामीर नहीं हो सकी, उसे अधूरा छोड़ दिया गया है। सियासी कायदीन में तेलुगुदेशम पार्टी कायद मोहम्मद रहमुद्दीन और बाबा कादर अली ने हुकूमत पर इल्जाम तराशी करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत दिगर मजहबी इदारों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और अक़लियती तबके का जिक्र आने पर पलट कर नहीं देखा जाता। साबिक़ में उर्दू घर शादी खाने के तामीरी कामों को नजरअंदाज किया जाना, जिसका सबूत आज मिल रहा है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ अक़लियती तबके को वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है, ऐसा उनका इल्जाम है। शादी खाने का अगर दौरा कर कर देखें तो पता चलता है कि वहां पर शराब नोशी का ये अड्डा बना हुआ है। खिंजीरों के लिए ये एक पनाहगाह भी बन चुका है। अरबाब मजाज के अलावा हुक्मरान कायदीन इस जानिब अपनी नजरें मरकूज करें और शादी खाने के तामीरी कामों को अंजाम देने में कोताही ना बरतें।
विकाराबाद रेलवे स्टेशन के दौरे पर पहुंचे साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर गजानन माल्या से अरकान असेंबली डॉक्टर एम आनंद और काले यादैया ने मुलाकात की। इस मौके पर अरकान असेंबली ने चिट्टी गिद्दा से चिंचलपेट के दरमियान ब्रिज की तामीर के लिए रेलवे से इजाज़त तलब की। पुली मामिडी के पास रोड अंडर ब्रिज गुल्लागुड़ा ग्राम पंचायत की इमारत के लिए 500 गज रेलवे की अराजी अलॉट करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। वहीं जनरल मैनेजर गजानन माल्या ने गुल्लागुड़ा रोड पर विकाराबाद रेलवे गेस्ट हाउस तक फुट ओवर ब्रिज, विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग शहरियों के लिए एक एक्सकलेटर या लिफ्ट तामीर करने का तय खून दिया। इस तकरीब में म्यूनसिपल चेयरपर्सन मंजुला रमेश, अवामी नुमाइंदे, रेलवे अफसरान और दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा में आज सीपीएम के दफ्तर में सीपीएम जिला सेक्रेटरी वेंकट गौड़ा ने एक प्रेस मीट करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस महीने की 28 तारीख को बांसवाड़ा में सीपीएम की जानिब से महासभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने सीपीएम कायदीन व कारकुनान, अवाम बिलखुसूस किसानों को इस सभा में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर जे रविंदर, मोहम्मद खलील, यादगिरी गौड़ा और दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी सीपीएम पार्टी जिला कार्यदर्शी, सीपीएम पार्टी కామారెడ్డి జిల్లా రెండవ మహాసభలు బాన్సువాడ పట్టణంలో జరగబోతున్నాయి। బాన్సువాడ పట్టణంలో సంబంధించి పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు కామారెడ్డి నంద్యాల నరసింహారెడ్డి గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు ముఖ్య అతిథిగా రాబోతున్నారు। అదేవిధంగా రాష్ట్ర నాయకులు కామారెడ్డి వెంకటరాములు గారు, అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్ర నాయకులు కామారెడ్డి రమ గారు ఈ మహాసభలకు ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నారు। అదేవిధంగా జిల్లాలోని పార్టీ శ్రేణులు, పార్టీ సభ్యులు, అదేవిధంగా సానుభూతి పరులు అందరూ ఈ మహాసభకు హాజరై జయప్రదం చేయాలని మేము కోరుతున్నాం। నవంబర్ 28వ తేదీ ఆదివారం నాడు జరిగే మహాసభను జయప్రదం చేయాలని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కమిటీగా మేము ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు, పార్టీ శ్రేణులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ముఖ్యంగా సిపిఎం పార్టీ గత 100 సంవత్సరాలుగా అనేక సమస్యల మీద, ప్రజా సమస్యల మీద, కార్మిక సమస్యల మీద పోరాడుతూ వస్తున్నది। 100 పార్టీ పుట్టి 100 సంవత్సరాలైంది। ఇప్పటి వరకు అనేక హక్కులను, చట్టాలను సాధించుకున్న పార్టీ సిపిఎం పార్టీ కార్మికుల పక్షాన, కష్టజీవుల పక్షాన నిలబడింది। భూమి కోసం, ముక్తి కోసం, పేద ప్రజల విముక్తి కోసం, వెట్టి చాకరీ విముక్తి కోసం కూడా అనేక పోరాటాలు నడిపిన చరిత్ర ఈరోజు సిపిఎం పార్టీకి ఉన్నది। ఈ సిపిఎం పార్టీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా కావచ్చు, కామారెడ్డి జిల్లా కావచ్చు, అనేక మంది ప్రజా సమస్యలపై, కార్మికుల సమస్యలపై కూడా ఈ జిల్లాలో పోరాటాలు నడుపుతుంది। భవిష్యత్తులో కూడా ఈ విధంగా ఇప్పటికంటే ఇంకా మరింత ఎక్కువగా పోరాటాలు నడపడం కోసం हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस और विन हॉस्पिटल बेगमपेट के इश्तराक से तमाम शहरियों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। क्लासिक गार्डन बालामराई में मुनक्किदा इस मेडिकल कैंप में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शिरकत करते हुए कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप में महकमे पुलिस के आला अहदेदारान, विन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व तिब्बी अमला, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के जिम्मेदारान और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कैंप को आने वाले शहरियों की तिब्बी मुआयने किए गए और उनको ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त तिब्बी मशवरे भी दिए गए। इस दौरान तकरीबन 400 शहरियों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। सबको अलग अलग समय का स्लॉट दिया गया है और इस स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के तरफ से एक्सपर्ट डॉक्टर्स आए हैं। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल एक नए लेवल पे आया है जिसमें कि हर फोर्टनाइट, हर मंथ कम्युनिटी के लिए, सिटीजन्स के लिए हम लोग उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और ख़ासकर ऐसे ग्रुप जो नेग्लेक्टेड हैं, जो वीक हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अविनाश, विन हॉस्पिटल के सभी टीम और उनके साथ नॉर्थ जोन के सभी पुलिस ऑफिसर्स को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स के हमरा जहानुमा इलाके में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसके पास से परिंदे पाए गए जिनकी तिजारत फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक गैर कानूनी है। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त फरीद बेग पेशा परिंदों की तिजारत के तौर पर की गई है। पुलिस ने उनके पास से एक शिकारा, एक वुडपेकर, 9 अलेक्जेंड्रिया पैरट्स जब्त कर लिए।
और इन परिंदों को महकमे जंगलात के अहदेदारों के हवाले कर दिए। कोरोना के नए वेरिएंट से आलमी सतह पर खौफजदा शेयर बाजारों के दबाव में घरेलू सतह पर हुई चौतरफा फरोख्त से भारतीय शेयर बाजार में तकरीबन 3% की गिरावट से जुमे को सरमायाकारों के 7,35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डूब गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के 30 शेयरों पर मुबनी इंडेक्स सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इंडसइंड बैंक, मारुति, रिलायंस, टाटा स्टील समेत 28 कंपनियों में ज़बरदस्त फरोख्त हुई, जिससे ये सेंसेक्स 1,687.94 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट के साथ तकरीबन 3 महीने की निचली सतह 57,107.15 पर आ गया। बता दें कि इससे पहले 1 सितंबर को सेंसेक्स 57,348.21 पॉइंट पर बंद हुआ था। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों पर मुबनी इंडेक्स निफ्टी 509.8 पॉइंट्स गिरकर 17,026.45 पर बंद हुआ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 72वीं सालगिरह। तेलंगाना की गवर्नर सुंदरा राजन ने यौम आइन की दी मुबारकबाद। बाबा साहब अंबेडकर को पेश किया खिराज। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन वसीम रजवी के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज। आशिकाने रसूल ने लानती वसीम रजवी को सख्त कानूनी सजा का किया मुतालबा। मलून का पुतला नजर आतिश। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स ने की वजीर सेहत हरीश राव से मुलाकात। समरावर बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल के फैसले को किया मंसूख। शहर हैदराबाद में तामीर करदा पहला ब्रिज। पुराना पुल की अजमत रफ्ता बहुत जल्द होगी बहाल। महकमे शहरी तरक्यात के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट के जरिए दी इत्तला। वरंगल के देशाई पेट में मौजूद उर्दू घर मुस्लिम शादी खाने की अधूरी इमारत का कोई पुरसाने हाल नहीं। इमारत जंगली जानवरों की आमाजगाह और जुए के अड्डे में तब्दील। कोरोना के नए वेरिएंट से आलमी सतह पर शेयर बाजारों में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में आज तकरीबन 3% की दर्ज की गई गिरावट। सरमायाकारों के 7,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।